जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर नवीद हैदर है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ चिल्ड्रन सर्जन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जो कोरोना वायरस के बारे में मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान में, इसके बारे में आपको कुछ आगाही और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखिए हमारे मुल्क में कोरोना वायरस कैसे आया। दो तरीके से कोरोना वायरस के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में एंटर हुए। पहला तरीका ये है, पहला जो सोर्स था हमारे यहाँ मुल्क में आने का, वो जो ईरान से ज़ायरीन आ रहे थे वो है। दूसरा जो है वो कुछ लोग जो दूसरे मुल्कों से, यूरोप से, यूके से, सऊदी अरब से, बाकी जगहों से एयरपोर्ट्स के थ्रू आए हैं। देखिए अब इन दोनों की बारी बारी हम देखते हैं कि क्या वजूहत बनी हैं। जो ईरान से ज़ायरीन आए हैं, खुशकिस्मती से अब तक उनको आम पब्लिक से अलहदा रखा हुआ है और उन लोगों ने आम पब्लिक में जो करोना वायरस है वो नहीं फैलाया। हाँ, उन लोगों में बहुत ज़्यादा फैला। वो कैसे फैला, इतने ज़्यादा मरीज़ कैसे हुए, ये सोचने की बात है। देखें, सबसे पहले जो तफ्तान बॉर्डर के ऊपर इन लोगों को रोका गया, कुछ दिनों के लिए इन लोगों को वहाँ पे छोटे छोटे कैंप्स में रखा गया। वहाँ पे कोई इंतज़ामात नहीं थे। जो आइसोलेशन होती है, आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जो एक्सपोज्ड है बंदा, जो बंदा उस इलाके से आया जहाँ पे जरासीम था, उन सब लोगों को अलग अलग कमरे में रखा जाए ताकि वो एक दूसरे के साथ भी कांटेक्ट में ना हों और बाकी लोगों के साथ भी कांटेक्ट में ना हों, और उनके टेस्ट किए जाएं और उनको जो 14 दिन का एक जो पीरियड है वो सेपरेट रखा जाए। लेकिन हमारी हुकूमत ने यहाँ पे शदीद नाअहली का मुजाहरा किया और उन लोगों को अलहदा नहीं रखा। वो एक ही कैंप में रहे। जो 6,000 लोग थे शुरू में, उनको अलग नहीं किया गया। अब उसमें यह था कि अगर एक बंदे को भी था तो वो सब में फैल गया, क्योंकि सांस ले रहे हैं, एक ही जगह पे है, एक क्लोज्ड एरिया है, वहाँ पे फैल गया। दूसरा, फिर जब वहाँ से लोगों को शिफ्ट करना शुरू किया, मैं डीजी खान में था जिस दिन ये मरीज़ इन्होंने शिफ्ट किए हैं। डीजी खान में जो एक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था या यूनिवर्सिटी का कैंपस था जहाँ पे इनका आइसोलेशन वार्ड बनाया, बसों में लेके आए हैं इनको। अब एक बस में 50 60 70 लोग जब लेके आए हैं तो जाहिर है अब उस बस में भी कोई वो क्लोज डिस्टेंस नहीं था, कोई मास्क नहीं थे उनके पास, कुछ नहीं था, कोई प्रोटेक्टिव मेजर नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि अगर उनमें से कोई बस में कोई एक या दो लोग भी अगर पॉजिटिव थे तो उन्होंने पूरी बस में फैला दिया। अब जो जो सडन एकदम इंक्रीज हो रहा है, डेली 100 100 200 500 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब वो डीजी खान में वहाँ पहुँचे लोग, उन सब के टेस्ट भेजे गए। जैसे जैसे उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें से अक्सर 50% या उससे ज़्यादा लोगों में ये कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत की अपनी नाअहली है कि उन लोगों को इन्होंने इकट्ठे रखा, उनको बसों में इकट्ठे लेके आए। और जो यूनिवर्सिटी में रखा गया वो भी एक हॉल, कमरे हैं, हॉल्स के अंदर 14 14 लोगों को इकट्ठे रखा हुआ है। अब उन 14 में से एक को पॉजिटिव है तो मतलब सबको पॉजिटिव है। फिर दूसरा, जो वहाँ पे जो तिब्बी अमला इन्होंने अपॉइंट किया, जो डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, पैरामेडिक्स थे, शुरू में इनको कोई हिफाजती इंतजाम इनके नहीं किए गए, इनको मास्क तक नहीं दिए गए। जिस पर जो लोकल तंजीमें हैं, जो YDA है, जो PMA है, इन्होंने शोर मचाया, इन्होंने धमकी दी हुकूमत को कि अगर हमें ये चीज़ें नहीं देंगे तो हम काम नहीं करेंगे। जाहिर है उनकी अपनी बात भी ठीक है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। वायरस को रोकने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए हर किसी को एक हिफाजती इंतजाम होने चाहिए। इस धमकी को हमारे मीडिया ने और हमारे आम लोगों ने जो है ना वो डॉक्टरों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और पता नहीं क्या कुछ कहा गया उसमें मैं नहीं जाता। बहरहाल दूसरे दिन जाके हुकूमत को ये एहसास हुआ, उन्होंने हिफाजती किट्स भी दी, उन्होंने डॉक्टर्स को प्रॉपर मैयर्स भी किए उनके प्रोटेक्शन के, जिसकी वजह से खुशकिस्मती से जो डीजी खान है वहाँ पे जहाँ जो इनके क्वारंटीन सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर तिब्बी अमला है वो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। जिन इलाकों में ये हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए, डॉक्टरों को नहीं दिए गए, जैसे कि अभी आज की एक खबर आई है कि गिलगित के एक डॉक्टर साहब थे स्कर्दू के, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो इसी तरह के एक सेंटर पे काम कर रहे थे और उन्होंने कोरोना के मरीज़ के टेस्ट लिए और वो मरीज़ तो पॉजिटिव आया लेकिन डॉक्टर साहब को भी उसमें हो गया और वो अल्टीमेटली शहादत पा गए हैं। तो ये हिफाजती इंतजाम करना हर किसी का अपना फ़र्ज़ होता है। हाँ, अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर डिमांड है हुकूमत से तो वो बिल्कुल जायज़ है। तो ये तो हो गई बात ज़ायरीन की। अब ज़ायरीन को उन्होंने सेपरेट रखा हुआ है, जो उनमें से पॉजिटिव आ रहे हैं। वहाँ मुजफ्फरगढ़ में इंडस हॉस्पिटल है जो रजब तैयब अर्दगान अस्पताल के नाम से मशहूर है, वहाँ पे उन मरीज़ों को रखा जा रहा है जो कि बाकी आबादी से अलहदा है। तो खुशकिस्मती से आप ये कह सकते हैं कि उन ज़ायरीन से वो खुद तो पॉजिटिव आ रहे हैं लेकिन उनकी वजह से जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है उनमें ये वायरस नहीं फैला। अब जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा रूट है जहाँ से ये वायरस फैल रहा है, वो है हमारे एयरपोर्ट्स पे। देखिए, मैंने तकरीबन 1 महीना पहले एक वीडियो बनाई थी कोरोना वायरस के ऊपर, जब ये कोरोना अभी सिर्फ चाइना में था, बाकी मुल्कों में नहीं आया था। मैंने उसमें कहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए एयरपोर्ट के ऊपर प्रॉपर स्क्रीनिंग सिस्टम अपना इंस्टॉल करे और वहाँ से जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं किया।
क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत की प्रायोरिटीज़ जनरल पब्लिक और उनकी हेल्थ तो है नहीं, उनके अपने मकासद होती हैं। उसका नुकसान ये हुआ कि जो लोग वहाँ से आए हैं, जो स्पेन से आए हैं, जो यूके से आए हैं, जो उम्रा करके सऊदी अरब से आए हैं, उन लोगों को या तो चेक नहीं किया गया, चेक किया गया तो पैसे लेके उनको छोड़ दिया गया। जो भी उनकी वजूहत थी, बहरहाल वो लोग हमारी पॉपुलेशन में पहुँचे। उन्होंने ज़ाहिर जो उम्रे से आए हैं उनको मुबारक देने वाला जो हमारा एक सोसाइटी का सिस्टम है, वो मुबारक देने के लिए लोग आना शुरू हो गए, दावतें शुरू हो गई, और बाद में जब टेस्ट कराने शुरू किए तो अल्टीमेटली वो सारे सारे लोग पॉजिटिव होना शुरू हो गए। तो दूसरा जो स्प्रेड हमारा हुआ है वो भी गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से हुआ है, जिसको आसानी से रोका जा सकता था उसको नहीं रोका गया। तो लोग आए हैं बाहर से, उनके टेस्ट नहीं हुए, उनको छोड़ दिया गया। कुछ कहते हैं जी पैसे दे के छोड़ दिया गया, कुछ जो भी वजह है, बहरहाल हम उस बहस में पड़ते ही नहीं हैं। बहरहाल एयरपोर्ट से लोगों को बगैर स्क्रीनिंग के जाने दिया गया, जिसका नुकसान ये हुआ कि वो लोग आए, उन्होंने अपने गली में, मोहल्लों में, घरों में इस वायरस को फैलाया और अब ये फैल रहा है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर कि अब हमारे मुल्क में हालत क्या है सेहत के बारे में। देखें, अभी तक हमारे मुल्क में जो कंट्रोल है वो कंट्रोल में मरीज़ हैं। उसकी वजह हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं, हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल नहीं है इसमें। देखें, कंट्रोल में इसलिए हैं कि ज़्यादा मरीज़ जो इसके होते हैं वायरस के 40% जिसको हम कह लें मरीज़ हैं, जिनके अंदर अलामतें ज़ाहिर ही नहीं होती। हाँ, ब्लड में पॉजिटिव होता है, उनकी अपनी इम्यूनिटी क़ुव्वत मदाफ़ियत इतनी स्ट्रांग होती है कि वो वायरस अलामात पैदा नहीं करता और वो 14 दिन 15 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से ख़त्म हो जाता है हमारी अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत की वजह से। बाकी 40-45% मरीज़ वो होते हैं जिनको बहुत मामूली अलामात होती हैं, जिसमें खांसी है, खुश्क खांसी होती है इसमें, जिसमें बुखार है और जिस्म का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, पूरे जिस्म में मसल्स में दर्द होती है। तो ये अलामात आमतौर पर पैनाडोल से और बाकी छोटी मोटी दवाइयों से ठीक हो जाती हैं। जो 10-15%, 20% मरीज़ हैं जो सीरियस होते हैं और सीरियस होने की वजह से उनकी अमवात वाक़ हो सकती हैं, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में कम हैं। अभी 2 अमवात शायद रिपोर्ट हुई हैं, एक डॉक्टर साहब की, एक और तीसरी हो गई। तो इसका मतलब यह है कि अभी कुदरत की तरफ से ये चीज़ कंट्रोल में है। अगर अब आगे क्या हो सकता है और हमारी हुकूमत की तैयारी क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर खुदा न खास्ता जिस रफ्तार से ये वायरस फैल रहा है और इस रफ्तार से अगर ये फैलता रहा अगले 8-10 दिनों में, तो हालात कंट्रोल में नहीं रहेंगे। देखिए, हुकूमत के कंट्रोल में हालात पहले ही नहीं हैं। ये जो आके मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें और दावे करते हैं हेल्थ सिस्टम के बारे में, ये हम डॉक्टरों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। देखिए, कहते हैं हमारे पास 1700 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और हम 1000 वेंटिलेटर ख़रीद रहे हैं। पहली बात तो ये आपको बताता चलूँ, वो जो 1700 वेंटिलेटर हैं, हमारे सूबे की आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा है। वो ऑलरेडी जो हमारी दूसरी बीमारियां होती हैं, जो हस्पतालों में मरीज़ पड़े होते हैं, वो 1700 वेंटिलेटर उनके लिए भी थोड़े हैं। अक्सर आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं जहाँ पे वेंटिलेटर और आईसीयू का सिस्टम मौजूद है, वहाँ आप जाके देखेंगे कोई एक वेंटिलेटर भी खाली नहीं होता, ऑलरेडी वहाँ पे मरीज़ पड़े होते हैं। 1700 वेंटिलेटर तो कुछ भी नहीं है 10 करोड़ आबादी के मुकाबले में। दूसरी बात, 1000 और भी खरीद लेंगे, 2700 भी कुछ नहीं है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि क्या वो 1700 वेंटिलेटर खाली रखे हैं इस इंतज़ार में कि कोई कोरोना का मरीज़ सीरियस होगा तो हम उसको फ़ौरन वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई वेंटिलेटर फ्री अवेलेबल नहीं है, ये याद रखिएगा। तो अगर मरीज़ सीरियस होते हैं और उनकी तादाद बढ़ती है, देखिए इसमें वेंटिलेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि ये हमारे फेफड़ों के ऊपर वायरस असर करता है और फेफड़ों पे असर करने की वजह से जो हमारे फेफड़ों सांस लेने की ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। जब बॉडी अपना सांस खुद नहीं ले पा रही होती तो फिर मशीन से सांस देना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, ताकि जब तक वो वायरस बॉडी से ख़त्म नहीं होता। 2-4 दिन 6 दिन वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जब वेंटिलेटर होता है और वो सही काम कर रहा होता है तो इन मरीज़ों के बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वेंटिलेटर नहीं होगा तो मरीज़ अल्टीमेटली बचेगा ही नहीं, बात ही ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। तो वेंटिलेटर वाली जो कहानी है वो हुकूमत सिर्फ कहानी ही करवा रही है, वेंटिलेटर की हमारे पास अवेलेबिलिटीज़ नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर खुदा ना खास्ता इसका डिजीज़ का स्प्रेड बढ़ता है, मरीज़ बढ़ते हैं और ज़्यादा सीरियस होते हैं तो वेंटिलेटरी सपोर्ट नहीं होगी, ये हमारी कौम को जहन में रखना चाहिए। दूसरी बात यह कि ये जो सेंटर बना रहे हैं, ये जो 10 अरब हमने इधर रिलीज़ कर दिए, 2 करोड़ इधर कर दिए, 5 करोड़ इधर कर दिए, एक्सपो सेंटर को बना रहे हैं, फलां प्राइवेट होटलों को बना रहे हैं, ये वो इन जगहों पे कोई सहूलतें नहीं होनी, ये भी आपको जहन में आपके रहे।
क्योंकि इस एक मिसाल देता हूँ कि जब मरीज़ को आप किसी भी अस्पताल में या किसी भी जगह पे आइसोलेट करके रखते हैं तो उसकी ज़रूरतें क्या होती हैं। उसका प्रॉपर खाना पीना अरेंज होना ज़रूरी है, जो उसकी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाए। उसके लिए जो मेडिकल के लोग हैं उनकी मौजूदगी ज़रूरी है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है। उनके लिए प्रॉपर एक डिसइंफेक्शन का सिस्टम होना चाहिए, जिसके मतलब यह है कि अगर कोई बंदा उस बिल्डिंग में जा रहा है तो उसकी स्टरलाइजेशन हो, उसके पास किट्स हों, उसके पास मास्क हों, उसके पास प्रोटेक्टिव गॉगल्स हों, ईच एंड एवरीथिंग होनी चाहिए। अगर ये जो हमारे लोग कह रहे हैं इनके पास कुछ नहीं है, 10,000 किट्स इन्होंने मंगवाई हैं, मंगवाई कहाँ हैं? चाइना ने इनको डोनेट किए, चाइना ने दी हैं। 10,000 किट्स कुछ भी नहीं है। 10,000 हों या 20,000 हों, या आपके मुल्क में इस टाइम 1.5 लाख डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ सूबे में जो सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। नर्सेज उसके अलावा हैं और पैरामेडिकल स्टाफ उसके अलावा है। इवन स्वीपर तक को चाहिए होता है कि वो भी प्रोटेक्टिव अपनी मैयर पूरी करे। तो ये चीज़ें हमारे पास नहीं होनी। अभी मरीज़ कम हैं तो कुछ चीज़ें कंट्रोल में हैं, अगर खुदा ना खास्ता मरीज़ बढ़ जाते हैं तो चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो आप के लिए एक सबसे अहम पॉइंट यह है कि हुकूमत और हुकूमती दावों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। अब हमें क्या करना चाहिए? देखें, अपने आप को आइसोलेट कर लें। मरी आपको लगता है कि जी हमारे इलाके में तो नहीं है, इस शहर में तो नहीं है, इस मोहल्ले में नहीं है, कुछ नहीं होता। आपको नहीं पता, आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बाहर से आए हुए लोग हैं, वहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो जो उम्रे से आया और उसको मुबारक दे के वो लोग आए हुए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अपनी हिफाजत खुद करें। ये 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते हैं, इसमें हिफाजत कर लें अपनी। एक बहुत बड़े डिज़ास्टर से बच सकते हैं हम अगर हमारी आवाम को इस चीज़ का इल्म हो जाए। गवर्नमेंट ने छुट्टियां दे दी, दफ्तर बंद कर दिए, सारा कुछ बंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि आप अपने घर में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। अगर आपको किसी मजबूरी में बाहर निकलना भी पड़ता है तो आप मास्क लगा के जाएं। कहते हैं कि हर बंदे को मास्क की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है। आप जहाँ जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, आपको नहीं पता आपके करीब से कौन गुजर रहा है, आपको कुछ नहीं पता। इसलिए बेहतर है अपनी हिफाजत करें, मास्क लगा के जाएं। अपने हाथ बार बार धोएं, जब भी बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, हाथ धोएं। अपने पास छोटा सा सैनिटाइज़र रख लें। आजकल हमारी आवाम का वैसे अल्लाह ही मालिक है, सैनिटाइज़र भी शॉर्ट हो गए और कीमतें भी बढ़ गई। तो बहुत आसान सा तरीका है, सैनिटाइज़र अपने घर में खुद बना लें। डेटोल की बोतल लें, उसमें पानी मिक्स करें और वो ले लें। आपके घर आफ्टर शेव होगा, आफ्टर शेव में पानी मिला के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सैनिटाइज़र। आप सिपरेट की बोतल लें, उसमें से आधा पानी और कुछ सिपरेट डाल लें, वो सैनिटाइज़र बन सकता है। तो सिंपल साबुन से हाथ धो लें, वो भी सैनिटाइज़र है। इसलिए मार्केट के सैनिटाइज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना घर में खुद छोटी बोतल में सैनिटाइज़र बनाएं, जब भी बाहर जाते हैं साथ ले जाएं, मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। गाड़ी का हैंडल पकड़ते हैं, उसके बाद सैनिटाइज़र। दुकान का दरवाज़ा खोलते हैं हैंडल पकड़ के, उसके बाद सैनिटाइज़र। एटीएम मशीन पे जाते हैं, बटन दबाते हैं, उसके बाद सैनिटाइज़र। तो हर चीज़ जहाँ जहाँ आप हाथ टच कर रहे हैं और आपको पता है और भी लोग आके इसको टच कर रहे हैं, तो अपना सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और घरों में रहें। और दूसरी बात, जो जो फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी ये जो आपको इलाज बता रहे होते हैं, ये जो हिफाजती इंतजाम, इन पे बिल्कुल ना जाएं। कोई दवाई इस्तेमाल ना करें जब तक आपको कोई अलामत नहीं है। ये क्लोरोक्विन है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, किसी चीज़ ने अभी तक एफडीए ने किसी चीज़ को अप्रूव नहीं किया हुआ। इसलिए ये जो फजूलियात हैं इनसे अपने आप को बचा के रखें, सोशल मीडिया को अवॉइड करें और अपनी खुद हिफाजत करें। आप अपनी सफाई का इंतज़ाम अपने बच्चों का, अपने घर का खुद कर सकते हैं। और अब सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, फेस मास्क लगाएं, बाहर क्राउडेड एरियाज़ पे ना जाएं और कोशिश करें ज़्यादा टाइम अब घर पे रहें। कहीं जाना भी पड़ता है, कोई ग्रॉसरी लेनी है, कोई सब्ज़ी लेनी है, कुछ लेना है, तो अकेले जाएं, बच्चों को ना लेके जाएं। घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनको बिल्कुल बाहर ना निकालें और पूरी हिफाजत के साथ बाहर जाएं। घर वापस आते हैं तो अच्छी तरह से हाथ धोएं, मुंह धोएं और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाएं, घर वालों को इस बीमारी से बचाएं। आप खुद बचा सकते हैं और कोई किसी ने नहीं आना आपको बचाने के लिए। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक इसमें फंसे हुए हैं, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी ही इसके जो सेहत के हालात हैं वो ऑलरेडी, मैं तो अक्सर कहता हूँ अस्पतालों में रश और बर्डन देख के मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के सेहत के हालात वही हैं जो जंगी हालात होते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हम जंगी हालात में काम कर रहे होते हैं, तो एक और अगर आफत आन पड़ी है तो इसमें हमारा हेल्थ सिस्टम पूरा नहीं हो सकता। तो इसीलिए बेहतर है कि आप अपनी हिफाजत करें, अपने घर वालों की हिफाजत करें, आप बाहर ना निकलें, अपने आप को आइसोलेट करें, घर में रहें, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना ना रखें और बाहर की आउटिंग, पार्टियां, खाने
और पार्क्स और इन चीज़ों पे बिल्कुल ना जाएं। अपने घर में रहें, अपने आप को महफूज रखें और अपने घर वालों को महफूज रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।